अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और आज का हमारा लेक्चर है कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर स्टिक्शन साइट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि स्टिक्शन एंजाइम जो है कैसे काम करते हैं और सीक्वेंस के अंदर से हम स्टिक्शन साइट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं। बहुत से टूल यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक कौन सा है? स्टिक्शन मैपर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टिक्शन मैपर के ऊपर रहते हुए हम किसी भी एंजाइम को यूज़ करके अपने सीक्वेंस के अंदर जो है उसकी स्टिक्शन साइट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इन स्टिक्शन साइट्स को फिर आगे हम क्लोनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, किसी भी डीएनए को या किसी भी जीन को डाइजेस्ट करने के लिए या उसमें से स्टिक्शन साइट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल यूज़ होता है उसका नाम है स्टिक्शन मैपर। जो आपके सामने यहाँ पे देखिए मैंने जो उसका होम पेज ओपन किया हुआ है। जस्ट आपने गूगल पे जाके अपने ब्राउजर में जो स्टिक्शन मैपर लिखना है वो आपको इसके होम पेज के ऊपर ले आएगा। और जो दूसरा टूल उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं स्टिक्शन मैपर की। तो स्टिक्शन मैपर का अगर हम होम पेज देखें, वेरी सिंपल, विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है आप अपने सीक्वेंस के अंदर जो है एंजाइम की जो स्टिक्शन साइट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने जो भी सीक्वेंस लेना है, क्या वो सर्कुलर होगा या वो लीनियर होगा, ठीक है। तो मोस्टली हम लीनियर सीक्वेंस यूज़ करते हैं डीएनए का। तो अगर आप प्लाज्मिड का यूज़ करें तो उसमें सर्कुलर का ऑप्शन आ जाएगा आप पास। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इन तमाम चीज़ों को देखते हैं जो यहाँ पे इसके ऑप्शन अवेलेबल होम पेज पे, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो कन्फर्मेशन में देखिए दो ही कन्फर्मेशन होती है, या तो सर्कुलर होगा या लीनियर होगा। तो मोस्टली हम डीएनए कौन सा यूज़ करते हैं? लीनियर। अगर प्लाज्मिड या वेक्टर की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सर्कुलर। सॉर्ट बाय, यानी कि ये हमें जब फाइंड आउट करेगा डिफरेंट किस्म के स्टिक्शन साइट्स, तो उसके ऊपर क्या उसकी हायरार्की होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, कितनी नंबर ऑफ टाइम के लिए जो है स्टिक्शन एंजाइम्स को एडजस्ट करेगा। तो पहले हम ऑप्शन फ्रीक्वेंसी का सिलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट वही है। ओवरहैंग, ओवरहैंग का मतलब होता है कि हमारे पास या 5 एंड होता है ओवरहैंग, या 3 एंड ओवरहैंग होता है, या उसके ब्लंट एंड होते हैं। तो हमने ओवरहैंग कह दिया, 5 और 3 को इसमें ऑप्शन में शामिल कर दिया। बाय नेम, उनका नाम भी आना चाहिए। तो साइट लेंथ को हमने 4th नंबर पे रखा, बाकी तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। फिल्टर बाय, तो मैक्सिमम कट जो है वो कितने भी हो सकते हैं, हम उस पर ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते। मिनिमम साइट लेंथ, कोई भी एंजाइम जब काटेगा तो उसके सीक्वेंस की लेंथ जो है मिनिमम जो है वो 5 बेसिस की होनी चाहिए, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। इंक्लूड, यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो ऑल एंजाइम का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तमाम एंजाइम, या अल्फाबेटिकली जितने भी एंजाइम्स हैं रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है सब की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है कि किससे आप अपने सीक्वेंस को कट करना चाह रहे हैं। फिर नीचे ऑप्शन देखें ऑल कमर्शियल, कमर्शियल मीन टू से दैट कि किसी भी डेटाबेस के ऊपर जो भी एंजाइम अवेलेबल है वो उसको इसमें इंक्लूड करेगा, ठीक है। जबकि हम NEB या NAB ओनली की बात करें तो इस पर जो न्यू इंग्लैंड बायो लैब है जिसके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस हैं सिर्फ उनको शामिल करेगा यहाँ पे ये। तो हम ऑल कमर्शियल को बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। फिर अगर बात करें 5 ओवरहैंग की, 3 ओवरहैंग की या ब्लंट की, तो वेरी सिंपल है। आप लोगों के लिए जो है ये चीज़ शायद कुछ लोगों के लिए न्यू हो, तो मैं यहाँ विद एग्जाम्पल आपको यहाँ बताता हूँ। ब्लंट एंड क्या होता है? ब्लंट एंड के अगर आपका डीएनए कटे तो दोनों आखिर पे जो उसकी बेसिस है सेम हो, सेम इंटू से दैट कि उनका एंडिंग सेम हो रही है, ऊपर भी टी ए है, यानी कि यहाँ पे कोई ओवरहैंग ना हो, यानी कि एक सीक्वेंस छोटा दूसरा बड़ा ना हो। जैसे ओवरहैंग या स्टिकी एंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे टी ए है और उसके बाद देखें ए यहाँ पे ओवरहैंग हुआ है 3 एंड पे, जबकि 5 एंड पे देखेंगे वहाँ पे मिसिंग है। इसको हम स्टिकी एंड इसलिए कहते हैं कि ये क्लोनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्लंट एंड क्या होते हैं? जिसमें दोनों एंड जो है वो एक जगह पे आके कट करें, यानी कि सीक्वेंस एक जगह पे खत्म हो। और आगे हम अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो प्रोटोटाइप, यानी कि जो ओरिजिनल है हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी जो है जो आस्टोशिज़ोमर्स हैं या बाकी जितने भी एंजाइम हैं उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सीक्वेंस इन्फो, कोई भी सीक्वेंस आपके आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं, फिर उसका आप नाम यहाँ पे लिखें। और फिर अगर इसको देखने के तरीके क्या है, मैप साइट आप देख सकते हैं, वर्चुअल डिजेस्ट देख सकते हैं, या इस पूरे फॉर्म को दोबारा रीसेट करने के लिए रीसेट का ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीक्वेंस पेस्ट करते हैं, फिर अपने ऑप्शन देते हैं। तो सीक्वेंस मैंने जो है ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज का सीक्वेंस NCBS से लिया हुआ है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं ऑप्शन इसको दे रहा हूँ ऑल एंजाइम की, सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ GDH। बाकी तमाम के तमाम ऑप्शन मैंने बाय डिफॉल्ट छोड़े हुए हैं। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे मैप साइट जब क्लिक करेंगे तो ये हमें सब के सब एंजाइम वहाँ पे उसके रिजल्ट दे देगा। वर्चुअल डिजेस्ट का मतलब है कि जब आप एक किसी स्पेसिफिक इनमें से किसी एक एंजाइम को चेक करना चाह रहे हैं, 2 को या 3 को, यानी कि मैनुअली किसी आपने स्पेसिफिकेशन रखनी है कि कोई एक तो एंजाइम उसको सिर्फ चेक करें जो आपके कंसर्न है, तो आपने फिर वर्चुअल डिजेस्ट को जो है क्लिक करना है। लेकिन फॉर जनरल हम करेंगे मैप साइट। जस्ट इसको क्लिक करें तो जैसे ही मैप साइट पे आए तो आपको यहाँ पे देखिए हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, जो कुछ भी जितने भी एंजाइम इसको कट कर रहे हैं सीक्वेंस को, पहले तो उनकी लिस्ट आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये सारे एंजाइम की लिस्ट आ गई है। फिर ऊपर जो हमने उसको जो है कंडीशन दी तो सारी वही हैं। अब एंजाइम के नाम है, यहाँ पे एंजाइम का नाम आ जाएगा, एंजाइम का सीक्वेंस जिसको कट कर रहा है वो सीक्वेंस कौन सा है,
ठीक है, वो हमारे सीक्वेंस के अंदर वो जगह कौन सी है, फिर साइट लेंथ कौन सी है, कितनी टाइम ये काटता है उसका, फिर उसका जो ओवरहैंग होगा यानी कि वो ब्लंट होगा, 5 एंड होगा या 3 एंड होगा, उसके ऑप्शन में हमें यहाँ पे देगा। ये फ्रीक्वेंसी कितने टाइम के लिए काटता है, एक बार काटा तो जाहिर बात यहाँ पे 1 ही होगा। तो साइट लेंथ उसकी 6 न्यूक्लियोटाइड की, तो 6 उसने दे दी है। अब जैसे से हम नीचे जाएंगे तो आप देखिएगा पहले 1 है, फिर 2 वाले आ जाएंगे, तो हमें सेक्शन साइट्स वो जगह बताएगा हमारे सीक्वेंस की। लेकिन हमारे सीक्वेंस का टोटल साइज था 2 KB के राउंड अबाउट। तो देखिए 2 KB के अंदर जहाँ जहाँ भी साइट्स हैं सारी हमें बता रहा है। ये हिंड है, बड़े फेमस इसमें सारे एंजाइम है, बाम है, ये सब के सब साइट्स में बता रहा है। फिर दो के बाद 3, जहाँ जहाँ पे इसकी ऐसे एंजाइम जिनके 3 सेक्शन साइट्स अवेलेबल हैं हमारे सीक्वेंस के अंदर, वो भी हमें यहाँ पे बताएगा। तो यूँ अगर इस सीक्वेंस में देखें तो हमारे पास 5, 6, 7 देन 9 और आखिर पे देखें 29 तक भी जो है सेक्शन साइट्स अवेलेबल हैं। जैसे एक और 1 वेरी फेमस एंजाइम है, उसकी हमारे सीक्वेंस के अंदर 29 साइट्स अवेलेबल हैं। तो ये वो तरीका था जिसको हम जो है सेक्शन मैपर के ऊपर इन जनरल ऑल एंजाइम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो हम कोई एक एंजाइम या 2 एंजाइम जो हमारी क्लोनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेसिफिक है उनको हम सेलेक्ट करके आगे उनके डाइजेशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 2 एंजाइम चेक जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। पहला है मेरे पास AAT1 और उसके बाद जो है मैं दूसरा एंजाइम यहाँ पे जो है वो ACC2 यूज़ करता हूँ। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और दोनों को यूँ यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद आपने मैप साइट पे जाना, आपने किस पे जाना है, वर्चुअल डाइजेस्ट पे। जैसे वर्चुअल डाइजेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें स्पेसिफिक इन दोनों की जो सेक्शन साइट्स होंगी वो देगा। जैसे फर्स्ट पे देखें तो हमारी इसकी जो टोटल लेंथ दे रहा है इस एंजाइम की ACC2 की, ठीक है, वो हमारे पास 1094 है, यानी कि 919 से लेकर 5 एंड इसका ये है, और इसका फिर आगे जो बेस पे 2012 जो हमारा टोटल बेस पे वहाँ तक जाता है ये। तो उसकी जो टोटल लेंथ हमारे पास इन दोनों की आएगी बीच वाली वो है 1094। तो यूँ हमारे पास उसने ये सारा फ्रैगमेंट दे दिया जो उसने कट किया है। इस तरीके से ACC2 का एक और फ्रैगमेंट नीचे दिया हुआ जिसकी लेंथ 357 है। और आप नीचे आ जाए तो ACC2 का एक और फ्रैगमेंट 331 का है। तो जितने उसके फ्रैगमेंट्स आएंगे वो सारे यहाँ पे हमें वो शो कर देगा उस एक एंजाइम का। तो वर्चुअल डाइजेस्ट जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब नीचे देखिए आपको ACC2, AAT1 जहाँ जहाँ उसने उस फ्रैगमेंट को कट किया है, जहाँ पे दोनों ने मिलके कट किया है वो भी उसकी जो है ना साइट हमें दे देता है। तो वर्चुअल डाइजेस्ट पे हम जाके जो है किसी स्पेसिफिक एंजाइम जो है उनकी भी जो है डाइजेशन चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है किसी भी सीक्वेंस का जो है सेक्शन साइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और तो सेक्शन साइट्स को फिर आगे आपने क्लोनिंग और जो आगे ट्रांसफॉर्मेशन के जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे इन विट्रो लैब जो है वहाँ पर जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।